तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के टॉप 31 ऐसे फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं। अगर आप एक्सेल पर कोई भी काम करते हो, लाइक आप डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, तो ये एक्सेल के 31 फॉर्मूलाज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है कहीं पर भी। तो चलिए फटाक से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 27, 28, 29 एंड 30 फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नंबर के यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेफ्ट, राइट, मिड और फाइंड। और ये एक ऑसम ट्रिक है जिससे आप हाइड कर सकते हो नंबर के बीच में से, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि लेफ्ट राइट फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो जो लेफ्ट राइट फॉर्मूला होता है ये हमारे कैरेक्टर में से नंबर को या फिर किसी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए और यहां पर दिखाने के लिए काम में आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि यहां पर है लेफ्ट फॉर्मूला, तो लेफ्ट फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल करके, आपको यहां पर चाहिए लेफ्ट, ठीक है। मैंने यहां पर लेफ्ट कर दिया। अभी पूछा ये टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आपको सर्च कर देना है, मतलब सेलेक्ट कर देना है ये टेक्स्ट जो कि जिसमें से आपको सर्च करना है। उसके बाद में आपको करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद में आपको पूछा है नंबर कैरेक्टर्स कि आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट साइड से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर काउंट करना है आपको 2, 4, 5। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, मुझे को 5 चाहिए। ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया है, और इसको आप डबल क्लिक कर दोगे तो नीचे तक सबका आ जाएगा, ठीक है। राइट फॉर्मूला सेम ऐसे ही है, आपको इक्वल करना है। यहाँ पर लिखना है आपको राइट एंड आपको यहाँ पर करना है टेक्स्ट सेलेक्ट, तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद में कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, तो मेरे को 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 करके इंटर कर दूंगा। तो देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक ऑलरेडी मतलब आ गया है, ठीक है सबका। तो ऐसे लेफ्ट एंड राइट फॉर्मूला वर्क करता है। लेकिन लेफ्ट राइट फॉर्मूले में भी एक दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी में 3 है आ गए, किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे फाइंड फॉर्मूला का। उससे पहले हम देखते हैं मिड फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, बीच में से कैसे निकालता है। तो देखो भाई, कर दिया मैंने इसको डिलीट। आपको लगाना है इक्वल एंड आपको यहां पर करना है मिड, ठीक है। टैब प्रेस किया। अभी देखो पूछ रहा है टेक्स्ट कि टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो मैंने टेक्स्ट कर दिया सिलेक्ट। उसके बाद में आपको करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद में पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर, किस नंबर से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं यहां पर काउंट कर लेता हूं 2, 4, 5। तो 5 और मेरे को चाहिए क्या, मेरे को 1, 2, 3 चाहिए, ठीक है। तो 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो 7 नंबर से मेरे को स्टार्ट करना है। तो मैंने कर दिया यहाँ पर 7, ठीक है। उसके बाद में करना है आपको कॉमा। अब पूछ रहा है कि 7 के बाद नंबर आपको कितने चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 7 हो गया था, तो 1 और 2 चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा और मैं ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देखो 1, 2 आया है, तो मेरे को यहाँ पर 3 करना है, ठीक है। 7 से ही लगाना है। एक्चुअली करना क्या है, आपको 7 से ही लगाना है। 7 से जो 7 नंबर आपने लिखा है उससे ही आपको 1, 2, 3 करना है, ठीक है। उससे ही काउंट करना है 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 कर दिया, तो देखो 1, 2, 3 आ गया। डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो इसका यूज। आप बीच में से भी कर सकते हो, कहीं से भी ऐसे ही, ठीक है। अभी हम जानते हैं फाइंड फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं यहाँ पर हाइड कैसे करना है। आपको किसी भी नंबर को बीच में से, किसी फोन नंबर को, आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखता हूँ रैंडम और मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक इसने आगे से 2 दिखाए हैं और पीछे से 2 दिखाए हैं, और बीच के जो कैरेक्टर्स हैं ये इसने यहाँ पर हाइड कर दिए हैं। तो आपको ये कैसा करना है, देखो भाई, मैंने सिंपली यहाँ पर किया कंट्रोल शिफ्ट नीचे डाउन प्रेस, डिलीट कर दिया। यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, लेफ्ट और राइट, दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे करना है, देखो इक्वल किया। सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पर लिखा लेफ्ट। तो लेफ्ट से अभी पूछ रहा है टेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको, तो टेक्स्ट में कर देता हूँ मैं इसको सिलेक्ट। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर नहीं लगाते फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, या फिर इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल C से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी हम यहीं पर लगा देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट करने के बाद में टेक्स्ट पूछा है तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। कॉमा करते हैं। अभी पूछा है नंबर कैरेक्टर्स कि आपको कितने नंबर स्टार्ट करने हैं उधर से लेफ्ट साइड से। तो मेरे को 2 नंबर चाहिए, ठीक है। बस इसका काम हो गया। ब्रैकेट को आपको कर देना है क्लोज, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहाँ पर करना है एंड, कि हमको यहाँ पर राइट का फॉर्मूला भी लगाना है, क्योंकि ठीक है लेफ्ट का लगा दिया, अभी लगाना है राइट का। एंड करके यहाँ पर लगाना है राइट का फॉर्मूला, ठीक है, राइट। अभी राइट से आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो पूछेगा, तो उससे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस सेल को। अभी देखो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको हम नाम कर सकते हैं इसका
183 इसका नाम है सेल का, ठीक है, सेल का नाम लिख दिया, कॉमा करके पूछ रहा है कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको राइट साइड से, तो मेरे को राइट से भी 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 कर दिया। बस आपको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखो आगे से 2 आ गए हैं, पीछे से 2 आ गए हैं, लेकिन अभी स्टार कैसे लेके आएंगे वो चीज़ हम जान लेते हैं। तो डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं एक और साइन लगाता हूँ एंड का, ठीक है। अभी आते हैं बीच में, यहाँ पर इन दोनों के एंड जो एंड लगाए हैं उनके बीच में आते हैं, एंड यहाँ पर डबल को स्टार्ट करने के बाद में आपको अभी चाहिए हमें को स्टार लगाने हैं, ठीक है, हाइड करने कैरेक्टर। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 लगा देंगे, ठीक है। 6 लगाने के बाद में बस आपको करना है क्या, डबल को उसको क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर देखो हाइड हो गए हैं कैरेक्टर, बस आगे से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं 2। डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो नीचे तक आ गए हैं सेम। तो ऐसे आप हाइड कर सकते हो। लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अभी बात आती है फाइंड फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, कैसे आपको यूज़ करना है, इसका क्या यूज़ है। देखो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर 5 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, और यहाँ पर 5 हैं आगे से। तो अभी हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको फाइंड फॉर्मूला बताता हूँ कैसे वर्क करता है। तो फाइंड फॉर्मूला आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इक्वल करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर सिंपली फाइंड कर देना है। तो अभी आप देखिए ये सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, कि आपको क्या फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस करके और डबल कोट्स को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा करता हूँ। अभी पूछा है विद इन टेक्स्ट कि किस टेक्स्ट में से ढूंढना है आपको, तो मेरे को इस टेक्स्ट में से ढूंढना है, और बस काम खत्म हो गया, इंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर देखो 5 आ गया। जो ये माइनस है ये 5वें नंबर पर पड़ता है, ठीक है। इसने बता दिया कि जो माइनस आपने दिया है यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ये 5वें नंबर पर है। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 और एक स्पेस है और ये 5 है, ठीक है। डबल क्लिक करूंगा नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। फाइन फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे निकालनी है हमको, कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये ऑटोमेटिक इन कैरेक्टर्स को दिखा दे फॉर्मूला लगा के। तो देखो भाई करना क्या है आपको, मैं इसको सबसे पहले डिलीट करता हूँ। तो अभी आपको करना है क्या है, अभी मैं सिंपली इसको करता हूँ सिलेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला। सबसे पहले हमको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है लेफ्ट का, फिर लगाएंगे हम फाइंड का। तो कैसे कैसे दिखाना है, देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर किया इक्वल, और इक्वल करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है टेक्स्ट कि किस टेक्स्ट में से सर्च करना है, तो इस टेक्स्ट में सर्च करना है, कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद में पूछा है कि आपको कितने नंबर चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं चाहिए कि हमको 3 ही करने हैं 4 ही करने हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का। तो मैंने सिंपली यहाँ पर कर दिया फाइंड, ठीक है। अभी पूछा है फाइंड टेक्स्ट कि आपको क्या चीज़ ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर स्पेस है एक, ठीक है, 1 2 3 चौथे नंबर पर यहाँ पर स्पेस है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे दूंगा और यहाँ पर डबल कोट्स को कर दूंगा क्लोज, ठीक है। अभी कर दूंगा मैं कॉमा। कॉमा करने के बाद में विद इन टेक्स्ट कि किस टेक्स्ट में से आपको ढूंढना है, तो इसमें से ढूंढना है, कर दिया सिलेक्ट। अभी करेंगे हम यहाँ पर कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी पूछ रहा है स्टार्ट नंबर कि आपको किस नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ अभी हम नहीं देंगे, हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जो ये फाइंड वाली ब्रैकेट है ये यहाँ पर क्लोज हो गई है। उसके बाद में अभी हम लेफ्ट वाली ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों ब्रैकेट बंद हो चुकी है। इंटर प्रेस कर देंगे तो देखो 1 0 1 2 आ गया है, ठीक है। अगर डबल क्लिक कर दूंगा नीचे तक ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको कैसे लगे, 27 28 29 एंड 30 फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो कैसे लगे ये फॉर्मूले आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अभी हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूले पे, नंबर 1 जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपल फॉर्मूलेज पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है सम। सम कैसे करना है आपको, अगर इनका सम निकालना है मतलब कि ऐड करना है, आपको जोड़ना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर इक्वल करना है एंड आपको यहाँ पर सम कर देना है ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर नंबर देने हैं तो नंबर आप इनको दे सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गया समझ, नहीं आया मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इक्वल करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, टैब प्रेस करना है, फिर नंबर देना है। जैसे मुझे इसका सम निकालना है कॉमा करके, और मुझे बस इसका सम निकालना है, इसका बस, हिंदी का नहीं निकालना है, ठीक है। तो बस आप इन दो को सिलेक्ट कर सकते हो कॉमा करके, तो इनका सम आ जाएगा। अगर आपको टोटल सबका सम निकालना होता है तो आप इक्वल करके सम का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे टैब प्रेस करके कीबोर्ड से, और आगे शिफ्ट प्रेस करके आप ऐसे एरो की का यूज़ करके आगे सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्शन को, और बस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पर इनका सम निकल के आ गया है, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्लियर।
अभी चलते हैं आगे। आगे है माइनस का फॉर्मूला। तो माइनस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, सेम ऐसे ही है, बस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इक्वल करना है, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। इक्वल करने के बाद में हमको यहाँ पर 56 में से माइनस करना है 50, तो मैंने कर दिया सिलेक्ट। फिर आपको करना है माइनस, फिर मेरे को कर देना है ये, बस काम हो गया। इंटर प्रेस कर दो तो देखो यहाँ पर 6 आ गया। नीचे तक चाहिए तो डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अभी हम चलते हैं आगे। आगे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ पर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है 8 को, तो यहाँ पर स्टार का साइन लग जाएगा। आपको इसका यूज़ करना है, पहले आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, पहला नंबर, उसके बाद में आपको लगाना है स्टार, फिर आपको देना है दूसरा नंबर एंड आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो देखो यहाँ पर आ गया 5×30, ठीक है, डबल क्लिक कर दूंगा, नीचे तक आ जाएगा। अभी चलते हैं आगे। आगे है डिवाइड कैसे करना है आपको। तो डिवाइड के लिए बड़ा आसान है, आपको इक्वल करना है एंड आपको यहाँ पर करना है पहले एक जो सेल है वो सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आपको करना है स्लैश, फिर आपको करना है 2, ठीक है, देखो आगे 5, नीचे तक चाहिए, डबल क्लिक कर दो, नीचे तक सबका आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो डिवाइड। अभी बात आती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज में आपको एग्जांपल दूंगा 3, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं आपको 3 एग्जांपल देने वाला हूँ। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 देने वाला हूँ, सॉरी, ठीक है, 4 एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर परसेंटेज। मेरे पास ये नंबर है कुछ, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इनके नंबर्स हैं ये, और मेरे को यहाँ पर इसके टोटल निकालना है परसेंट, कितनी परसेंट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इक्वल करने के बाद में आपको करना क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले सम का फॉर्मूला तो सब पर आता है, इक्वल करके सम कर दिया हमने यहाँ पर। एंड अभी आपको करना है क्या है, अभी आपको सिंपली इनको करना है सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में बस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अभी आपको ये डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए मैंने बताया था स्लैश लगाते हैं। डिवाइड करना है टोटल नंबर कि कितने नंबर में से आपको ये नंबर प्राप्त हुए हैं। तो मेरे को यहाँ पर लगा दो 3 सब्जेक्ट हैं, तो 100 का एक सब्जेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ पर 300 कर दिया क्योंकि 300 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। 300 नंबर हमारे टोटल नंबर थे, ठीक है, बस काम हो गया। इंटर प्रेस कर दो, यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी नहीं आती है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है, फिर आपको परसेंटेज पर क्लिक करना है यहाँ पर एंड आपको यहाँ पर फिर ओके कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। परसेंट पर क्लिक करके ओके कर दो तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाता हूँ, अगर मेरे को एक ही नंबर चाहिए बाद में तो मैं इसको करूँगा और डेसिमल और मैं ओके कर दूंगा। तो देखो 45.3% आ गया और डबल क्लिक करूँगा तो नीचे तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे निकालते परसेंटेज। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हमको 5% ऐड करना है, ठीक है। जो ये 200 लिखा है इसमें 5% ऐड करना है, इसी का ही मतलब 200 का 5% कितना हो जाता है तो वो ऐड कर दो। यहाँ पर आते हैं इक्वल करना है, फिर हमको ये करना है सेलेक्ट सेल। अभी हमको प्लस करना है, इस सेल में हमको 5% ऐड करना है। तो यहाँ पर करेंगे हम स्टार का सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई, फिर हमको कितना परसेंट ऐड करना है तो सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे 5%, ठीक है। परसेंट का सिंबल लगाना है, इंटर प्रेस कर देना है तो 5% इसका निकल के आ जाएगा 200 का। नीचे कर देंगे तो यहाँ पर देखो सबका 5% निकल के आ गया है, ठीक है। अभी हम आते हैं आगे। यहाँ पर हमको करना है क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पर हमको 5% प्राप्त करना है, गेट करना है कि कितना यहाँ पर 5% होता है 200 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे इक्वल एंड इस सेल को करेंगे सिलेक्ट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना परसेंट, 5%। तो 5 करके परसेंट का सिंबल इंटर प्रेस कर देंगे तो देखो 5% इसका निकल के आ गया। इसी में देखो ये सेम नंबर है, इसमें जितना इंक्रीमेंट हुआ था वो सेम नंबर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर 5% प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अभी बात आती है माइनस की, कि माइनस करना है हमको यहाँ पर 10%। तो कैसे करेंगे, देखो जो ये नंबर है एग्जाम्पल नंबर 4 में जो ये नंबर दिया गया है इसमें से हमको माइनस करना है 10% इसी नंबर का। तो कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे, इस सेल को करेंगे सिलेक्ट एंड आपको यहाँ पर करना है अभी माइनस। माइनस करने के बाद में हमको इस सेल में करना है क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से और बस हो गया काम आपका। यहाँ पर मैं परसेंट का सिंबल इंटर, देखो यहाँ पर 10% का माइनस हो गया है। डबल क्लिक कर दूंगा, नीचे तक आ जाएगा। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका है, कमेंट में जरूर बताना। अभी चलते हैं आगे, है आपका वी लुकअप फॉर्मूला जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला फॉर्मूला है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। तो देखो भाई,
ये मेरे पास कुछ डेटा है एंड इस डेटा के अंदर मेरे को करना है क्या है, मेरे को यहाँ पर आईडी से नेम पता करना है, सेल पता करनी है, एज पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। ये मेरे पास डेटा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डेटा दिया गया है, उसमें से मेरे को पता करनी है कि किस आईडी का क्या नाम है, क्या सेल है, क्या एज है। ठीक है, आप यहाँ पर और भी लगा सकते हो मैनुअली, जो भी है। अभी हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर नाम जानना है। जैसे हम यहाँ पर आईडी लिखें तो उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो करेंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप का। तो इक्वल करके वी लुकअप, और मैं आपको बता दूं वी लुकअप जो है वो वर्टिकली लुकअप करता है वैल्यू को, फिर एच लुकअप है वो हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है वैल्यू को डेटा में से। तो कैसे करेंगे, देखो ये पूछ रहा है अभी लुकअप वैल्यू कि लुकअप वैल्यू देनी है आपको कि किस सेल में से हमको वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो इस सेल में से उठानी है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेलेक्ट, कॉमा करना है। टेबल एरे पूछा है तो आपको पूरी टेबल कर देनी है यहाँ पर सेलेक्ट। उसके बाद में करना है आपको कॉमा। कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कि जो ये कॉलम है नेम, ये कौन से नंबर पर पड़ता है इस टेबल में, कौन सा कॉलम है ये, तो 1 2 3 तीसरा ये कॉलम है, तो मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा। कॉमा करके आपको यहाँ पर 0 करना है एग्जैक्ट मैच के लिए और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखो NA आ गया, एरर आ गया। अभी आप ये बोलोगे कि भाई एरर आ गया ये तो, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी, तभी तो उठा के देगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 100, इंटर प्रेस किया तो देखो रोहित आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 105 तो आप यहाँ पर देखो आकाश आ गया, आकाश आ गया। सेम ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैं करूँगा क्या, इसमें जाके ऊपर से मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर कॉपी फॉर्मूले को Ctrl+C। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पर आके इसको Ctrl+V कर दूंगा और बस इसमें कॉलम चेंज कर दूंगा। सेल 2013 की निकालनी है तो यहाँ पर एक काउंट करना पड़ेगा कौन से नंबर पर है ये कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर है, तो फॉर्मूले के अंदर मैं बस यहाँ पर 7 कर दूंगा। 7 करके इंटर प्रेस करा दूंगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकाश की जो सेल है 2013 की वो निकल के आ गई है। सेम ऐसे एज में करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर से निकालना चाहता हूँ डेटा, तो उसमें थोड़ा फंडा है, उसमें आपको पूरी टेबल नहीं करनी है सिलेक्ट। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो वी लुकअप है वो जिस आप कॉलम से सिलेक्शन को स्टार्ट करोगे उसकी कॉलम को वो पहला कॉलम समझेगा। ठीक है, आपने अगर यहाँ से सिलेक्ट किया है तो इसी को ये पहला कॉलम समझेगा और इसी से आगे काउंट करेगा। आगे समझ, देखो बताता हूँ कैसे। यहाँ पर मेरे को एज प्राप्त करनी है तो इक्वल करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी पूछा है लुकअप वैल्यू, तो इसमें दे देंगे होंगे, मतलब इसमें देंगे हम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर से पता करनी है एज। कॉमा कर दिया टेबल एरे। अभी टेबल एरे, अभी देखो भाई हम रजिस्ट्रेशन नंबर से पता करेंगे डेटा। ठीक है, किसी का भी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर टेबल के अंदर पहला कॉलम होना चाहिए। आगे समझ, तो हमको इसी से ही करना है सिलेक्ट टेबल को कि जिससे हम सर्च कर रहे हैं। अगर मान चलो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट सेल 2012 से या फिर डिपार्टमेंट से यहाँ पर डेटा को सर्च करूँगा तो ये जो कॉलम है ये पहले नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैंने कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर से सिलेक्ट। अभी करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद में पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर की जो एज है वो कौन से नंबर पर है, तो आपको यहीं से काउंट करना है 1 2 3 करके कॉमा करके 0 करके इंटर कर देना है एंड आपको यहाँ पर लिख देनी है कोई भी आईडी। 100 कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखो 19 आ गई। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे आप डिपार्टमेंट पे ये चीज़ लगा सकते हो। आगे आप वीलू का फॉर्मूला का यूज़ करना, कमेंट में जरूर बताना है। अभी चलते हैं अपने नंबर 7 फॉर्मूला की तरफ। एच लुकअप सेम ये उसकी तरह ही है वी लुकअप की तरह, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है। ये हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है वैल्यू को। तो देखो हमको करना है, वो करता है, मैं आपको बता दूं, वो है आपका ऐसे देखता है वी लुकअप ऐसे। ठीक है, और ये जो है एच लुकअप ये ऐसे देखता है। आगे समझ, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करता है। यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, मैं करूँगा यहाँ पर इक्वल करने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है एच लुकअप। ठीक है, अभी बोल रहा है ये लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम दे देते हैं इसको। ठीक है, इस सेल को कॉमा कर लिया। अभी पूछा टेबल एरे, तो टेबल एरे में आप पूरे टेबल कर लीजिए सिलेक्ट। ठीक है, हो गया काम, कॉमा कर लिया। पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, देखो ऊपर पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि ऐसे, अब ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर मतलब ऐसे।
तो रो इंडेक्स नंबर अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर 101 जिसकी आईडी है उसका डेटा निकाल के दो, ठीक है, आगे जितने भी यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं। तो करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर काउंट कर लूँगा कि जो रो है ये कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देखो ये 3 नंबर पड़ती है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा एंड मैं यहाँ पर करूँगा कॉमा एंड यहाँ पर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इस आईडी को यहाँ पर करता हूँ इंटर, मैंने किया यहाँ पर 101 इंटर प्रेस कर। अब आप ये बोलोगे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं हुआ। ये मेरे को यहाँ पर डेटा निकाल के देगा 101 आईडी का ऊपर से, ठीक है। आ गया समझ? नहीं आया? देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी, इंटर किया 101 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, तो आप यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक एज आ गई, 101 की जो एज है वो यहाँ पर निकल के आ गई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल 2012, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया तो देखो सेल आ गई 2012 की। अब मेरे को ये लिखना पड़ रहा है, इससे अच्छा आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। अब कैसे बनानी है लिस्ट, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। देखो करते क्या है, सिंपली यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद में आपको जाना है डेटा के अंदर एंड हमको यहाँ पर जाना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आपको करना है लिस्ट को सिलेक्ट, ठीक है, लिस्ट कर ली सिलेक्ट, यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको ऊपर से इनको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। बस काम हो गया, ओके कर दो। यहाँ पर आप जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर करूँगा 2013 की सेल, तो देखो यहाँ पर सेल आ गई 2013 की। अगर मैं यहाँ पर करूँगा इसकी नेम, तो यहाँ पर देखो नेम आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो यहाँ पर HLOOKUP के द्वारा डेटा में से किसी का भी डेटा, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, है आपका मैक्सिमम मिनिमम। ये फॉर्मूलेज तो आपको आते होंगे, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज। तो देखो भाई मैक्सिमम, इसमें से हमको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, किसका सबसे ज़्यादा नंबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर है। अभी देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूले को यूज़ करने का, और आप उस फॉर्मूले को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपने लिए किस किस काम में ला सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि यार ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है, आपको फॉर्मूले का यूज़ करना बता रहा हूँ। वो चीज़ आप खुद देखोगे कि मैं इस फॉर्मूले का कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको वो बताने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर करना क्या है, मेरे को इसमें से मैक्सिमम नंबर फाउंड करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं या फिर कौन सा है। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल करके मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स कर दिया मैंने, टैब प्रेस, आ गया फॉर्मूला। अभी आपको रेंज करनी है सिलेक्ट, ठीक है, बस रेंज कर दो, इंटर प्रेस कर दो यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक आ गया 109, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैनुअली भी यहाँ पर कर सकता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर आया और मैंने इसको कर दिया डिलीट। यहाँ पर मेरे को इसमें से कॉमा, इसमें से कॉमा, इसमें से कॉमा, इसमें से कॉमा, इसमें से फाइंड करना है कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। 109 आ गया, सिंपल है। अभी चलते हैं आगे मिनिमम। सेम ऐसे ही है, आपको इक्वल करना है एंड आपको यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूला करना है MIN। बस काम हो गया आपका। इसको करना है सेलेक्ट, बड़ा आसान है, इंटर प्रेस कर देना है। देखो यहाँ पर 100 आ गया, सिंपल है। अभी हम चलते हैं आगे। आगे है आपका 10वां फॉर्मूला और ये है आपका एवरेज, कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो ये बड़ा सही फॉर्मूला है, आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कैसे काम करता है, सबसे पहले इक्वल लगाते हैं। अभी हमको यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला सिंपली एवरेज का, तो यहाँ पर लिख देंगे एवरेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एवरेज का फॉर्मूला आ गया, टैब प्रेस कर दिया, पूरा आ गया। अब ये पूछा है नंबर 1 2 ऐसे 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 करके आप कॉमा कॉमा करके लगा सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर पूरे ही चाहिए, तो मैंने पूरे को कर लिया सिलेक्ट, इंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर देखो 102 आ गया। अभी आप बोलोगे कि यार ये क्या एवरेज दिख ली है, तो आपको करना है क्या है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है। तो आपको यहाँ पर जाना है नंबर्स में एंड आपको डेसिमल्स में जाके यहाँ पर जितने आप चाहते हो बाद में इतना आप करके सेलेक्ट और ओके कर दो। तो यहाँ पर देखो ये एवरेज निकल के आ गई। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 22 करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये एवरेज निकल के आ गई, ठीक है। अब भी हम चलते हैं आगे। आगे है आपका कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। अभी करेंगे क्या, सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, आपको पता होगा कॉनकैटिनेट लिखते हैं। यहाँ पर कॉनकैटिनेट लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, ठीक है।
टेक्स्ट 3 4 ऐसे ऐसे आपको पूछता चले जाएगा, आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर लिखते जाना है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया, इसको सिलेक्ट, कॉमा करके सेकंड जो कॉलम है उसको कर दिया मैंने सिलेक्ट और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखो पूरा नाम आ गया, लेकिन ये नाम तो जुड़ा हुआ आया है, एक साथ आया है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है ना। तो कैसे करेंगे उसके लिए आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स रहते हैं जैसे कि हाउस नंबर, फादर नेम और विलेज या फिर कुछ भी होता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह, कुछ भी चीज़ ऐसे ऐसे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं और मेरे को एक साथ चाहिए एड्रेस में, तो आप कैसे कैसे करोगे, है ना। आप कॉमा कॉमा कहाँ तक लगाओगे, देखो मान चलो मैंने यहाँ पर इसको किया, फिर आपने यहाँ पर कॉमा किया, फिर आपने ये किया, फिर आपने कॉमा किया, फिर आपने ये किया, फिर कॉमा किया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा झमेला है ना। तो आपको करना क्या, देखो अगर आपको सिंपली ऐसे करना है तो आपको सिंपली इसको करना है सिलेक्ट, फिर आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है कीबोर्ड से एंड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते जाना है, बस सिलेक्ट करते जाओ, ये सब का नाम ऑटोमेटिक आपको दिखाता चला जाएगा, कॉमा मतलब कि होता चला जाएगा, देखो ठीक है। तो ऐसे आप कॉमा कर सकते हो। अभी देखो आते हैं आगे, आगे हम जानते हैं कि आपको कैसे स्पेस देना है बीच में, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, आपने पहला जो कॉलम है मतलब पहला जो टेक्स्ट है, पहला जो सिलेक्शन है उसको कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अभी करते हैं कॉमा, कॉमा करने के बाद में आपको डबल कोट्स के अंदर जो कुछ देना है, कॉमा है, स्लैश है, जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं इसको स्पेस दे दूंगा, यहाँ पर मैंने कर दिया ऊपर डबल कोट्स बंद, अभी मैंने यहाँ पर कॉमा, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको सिलेक्ट एंड यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। आप यहाँ पर देखो रोहित के बाद स्पेस आ गया है और फिर नाम आ गया है, ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। डबल क्लिक कर दिया मैंने तो देखो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर कॉनकैटिनेट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलते हैं आगे, सब टोटल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सम माइनस मल्टीप्लाई एवरेज सबका बाप है। सब टोटल फॉर्मूला अच्छे से वर्क करता है, वो फॉर्मूलेज किसी कंडीशंस में काम करना बंद कर देते हैं। देखो कैसे, अगर मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ इनको सिलेक्ट, मैंने इसको किया सिलेक्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी करके अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पर टोटल निकालना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सिंपली आसान तरीके से बताता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 5 6 और 4 5, ठीक है। अभी देखो, अगर मेरे को यहाँ पर करना है सम, मैंने कंट्रोल बी कर दिया यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पर सम करना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल करके सम का फॉर्मूला लगा दूंगा, सबको पता है। इस नंबर को दे दूंगा मैं इसमें, इस रेंज को कर दूंगा सेलेक्ट, बस काम हो गया। 35 यहाँ पर सम निकल के आ गया। लेकिन अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सही हो गया, 30 आ गया, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, ठीक है, 35 हो गया। आसान है, लेकिन इस कंडीशन में काम कर रहा है। लेकिन अभी आप देखो, यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ डेटा के अंदर एंड यहाँ पर मैं लगाता हूँ फिल्टर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कंप्यूटर है, एलईडी है, माउस है, कीबोर्ड है, फिर कंप्यूटर है। अगर मेरे को बस यहाँ पर माउस का डेटा देखना है, बस माउस का, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जाके यहाँ पर मैं माउस को कर दूँगा सिलेक्ट बस और ओके कर दूँगा, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, ये हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ओके करता हूँ और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कंप्यूटर को, बस कंप्यूटर, बात ख़त्म, ओके कर दिया। अभी देखो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैं किया सिलेक्ट ऑल और मैंने यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला सब टोटल का, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर करूँगा इक्वल एंड यहाँ पर करूँगा सब टोटल, ठीक है। तो सब टोटल किया मैंने। अभी पूछ रहा है फंक्शन नंबर, तो आपको क्या चीज़ देखनी है, आपको एवरेज निकालनी है, काउंट करना है, काउंट है, ये काउंट फॉर्मूले मैं आपको आगे बताऊंगा। मैक्स करना है, मिनिमम है, क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पर निकालना है सम, और जो सम है वो आपका ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर एवरेज काउंट ये रहा, 9वें नंबर पर सम पड़ता है आपका। तो आपको सिंपली यहाँ पर 9 लिख देना है, क्योंकि हमको यहाँ पर सम करना है, ठीक है, कॉमा करना है। फिर पूछ रहा है रेफरेंस 1 2, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, जो भी है आपको ऐसे दे देने हैं। तो मैं सिंपली इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दूंगा। तो देखो सेम आ गया है, सम ही निकल के आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर
कंप्यूटर करूँगा सिलेक्ट और ओके करूँगा तो आप यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब मैंने सम फॉर्मूला लगाया था तो तब नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो इसका यूज़। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है सब टोटल का जो फंक्शंस है वो है, ठीक है, कि एवरेज पर आपको 1 देना है, काउंट पर आपको 2 देना है, काउंटे पे 3 है, मैक्स पे 4 है, सम पर 9 है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। और मैं आपको चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पर एवरेज निकालनी है, ठीक है, ये तो सम आ गया, देखो ऑटोमेटिक सही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट भी करता हूँ, देखो तब भी ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर निकालनी है एवरेज, तो एवरेज के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे फंक्शन नंबर। तो एवरेज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है 1, तो सिंपली मैं यहाँ पर 9 की जगह 1 कर दूंगा, 1 कर दूंगा, तो यहाँ पर एवरेज निकल के आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। और आपको डेसिमल में चाहिए तो आपको राइट क्लिक करके और फिर जाना है आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मेट सेल्स के अंदर, एंड आपको यहाँ पर डेसिमल में 2 दे देना है, 1 दे देना है, आपकी मर्जी है। तो देखो ये आ गया, ठीक है। अगर आप इसमें चेंज करते हो कोई भी तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर एवरेज निकल के आ गई। तो ऐसे वर्क करता है हमारा सब टोटल फॉर्मूला। कैसा लगा कमेंट में जरूर। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे भी खतरनाक एकदम वीलुकअप एंड सब टोटल का फॉर्मूला। वीलुकअप और सब टोटल दोनों इसमें काम करेंगे और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ होने वाली है। मैं आपको बता दूँ एकदम धांसू होने वाली। देखो ये मेरे पास काउंट है और मैं यहाँ पर करूँगा मैक्स, तो इस डेटा के अंदर से ये मेरे को सब चीज़ निकाल के देगा। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं मैक्स सेलेक्ट करूँगा तो मैक्स में नंबर आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा एवरेज तो एवरेज निकल के आ जाएगी यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर करूँगा सम तो यहाँ पर सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये फॉर्मूला है होने वाला है वीलुकअप एंड सब टोटल का। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बनानी आती होगी, नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्लियर ऑल। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहता हूँ तो आपको करना है सिलेक्ट, डेटा के अंदर जाना है, एंड आपको यहाँ पर जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर, एंड आपको यहाँ पर जाके लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके और किस चीज़ की लिस्ट बनानी है वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो सिलेक्ट, एंड आपको यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी, देखो ठीक है बन गई। अगर मेरे को ये फॉर्मेट यहाँ पर लगाना है तो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पर करूँगा क्लिक, ठीक है, और इस पर कर दूंगा क्लिक सिंपली, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आसान है। अभी हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला, इक्वल करेंगे। वीलुकअप फॉर्मूला आपको आता ही होगा क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पर करते हैं वीलुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। ये कर लिया हमने सिलेक्ट, कॉमा करेंगे। टेबल एरे, टेबल में आपको ये करनी है सिलेक्ट, एंड आपको यहाँ पर करना है कॉमा। फिर पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर कि इस टेबल में से कौन से कॉलम में से डेटा उठाना है, तो सिंपली मतलब किस में से सर्च करना है, तो यहाँ पर करेंगे 2, क्योंकि ये जो है फंक्शन नंबर ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। कॉमा करेंगे, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए इंटर प्रेस कर देंगे, 4 आ गया। मैक्सिमम पे जो नंबर है वो 4 है, देखो मैक्सिमम है, मैक्स है, और यहाँ पर 4 है। अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ काउंटे, काउंटे पर 3 है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी करेंगे क्या, अभी हमको यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला आपका सब टोटल का। सब टोटल के अंदर हम इसको बंद कर देंगे वीलुकअप फॉर्मूले को। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब टोटल, SUB टोटल, ठीक है, आ गया। अभी देखो भाई, अब ये पूछ रहा है रेफरेंस दो, फंक्शन नंबर दो। फंक्शन नंबर अब हम ये नहीं देंगे यहाँ पर, फंक्शन नंबर हमको वीलुकअप उठा के देगा और उसका जो नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आ गया समझ, देखो कैसे काम करेगा ये। हमको यहाँ पर नहीं देना है कुछ भी, हमको बस यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके हमको कॉमा करना है, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे। रेफरेंस में हम बस इस क्वांटिटी को कर देते हैं सिलेक्ट, क्योंकि हमको यहाँ में इसमें से मैक्सिमम मिनिमम टोटल एवरेज निकाल के देनी है, ठीक है। बस काम खत्म हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो काउंट ए, इसने काउंट करके बताया कि इसमें कितने हैं। देखो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 यहाँ पर एंट्री हुई हैं, तो काउंट ने यहाँ पर 11 दे दी। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर मिनिमम निकालता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो मिनिमम निकल के आ गया। यहाँ पर सबसे जो छोटा है वो है 19, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, वीलुकअप एंड सब टोटल जो फॉर्मूला है एक साथ। देखो यहाँ पर ये आ गया।
आपको डेसिमल बाद कितने चाहिए कैरेक्टर वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है एंड आपको यहाँ पर नंबर पे जाने के बाद में डेसिमल को 1 2 0 कर देना है, आपकी मर्जी है। तो मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ, तो देखो 1 आ गया। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो इसका यूज़। कैसा लगा फॉर्मूला कमेंट करके ज़रूर बताना, गला बैठ गया भाई। अभी आते हैं आगे 14 नंबर पे। तो 14 पर है आपका नंबर विद लेटर फॉर्मूला। कैसे काम करता है, क्या सीन है इसका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, 1 रुपये, ये आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट में। यहाँ पर मैंने रुपये 3 लिखा है, ये आ रहा है राइट में, ये आ रहा है राइट में, ये आ रहा है लेफ्ट में। ये क्या चक्कर है, यहाँ पर देखो 6 kg 7 kg, यहाँ पर 2 रुपये 1 रुपये 3 रुपये 4 रुपये। अब ये क्या गड़बड़ हुई है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ RS.1। ठीक है, इंटर प्रेस किया, ये आ रहा है आपका लेफ्ट में। यहाँ पर करता हूँ मैं 1, ये आ रहा है आपका राइट में। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बताता हूँ यहाँ पर कि जो आपका नंबर होता है वो हमेशा एक्सेल के अंदर राइट में आता है एंड जो आपका कोई भी कैरेक्टर होता है कि वो लेटर होता है वो आपका आता है लेफ्ट में। ठीक है, अभी हमको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पर करता हूँ मैं 2, ठीक है, 1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ RS1 कर दिया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पर सम करना है। मैंने इक्वल करके सम का फॉर्मूला लगाया, मैंने इसको किया यहाँ पर सिलेक्ट और एंटर कर दिया, तो देखो सम निकल के आ गया 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 1 रुपये है, यहाँ पर 1 रुपये है। अभी हमको इसका भी सम निकालना है, तो कैसे करेंगे सम, और मैंने इनको कर लिया यहाँ पर सिलेक्ट और इंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया 0। क्यों? क्योंकि ये इसका सम नहीं कर सकता, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये है आपके कैरेक्टर लेटर। ठीक है, क्योंकि जब किसी नंबर के साथ में कोई भी ABCDEFG कोई भी अगर लेटर ऐड हो जाता है तो वो लेटर ही बन जाता है, वो नंबर नहीं रहता है। ठीक है, आगे समझ। अभी हमको नंबर बनाने के लिए कैसे करना है, देखो सिंपली मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, यहाँ पर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, इक्वल सम ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। अभी मैंने दे दिया इसको, ठीक है, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पर आ गया kg 13। ठीक है, सिंपल है, आ गया ना कि इतनी kg है आपका जो। तो क्लियर पे जाता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ। अभी क्या करना है आपको, वो चीज़ आप देख लीजिए। तो हमको कैरेक्टर के साथ अगर कोई नंबर है तो उसको नंबर बनाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। एक चीज़ करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट, इस रेंज को, यहाँ पर गया मैं फॉर्मेट के अंदर एंड नंबर के अंदर गया मैं यहाँ पर, और कस्टम के अंदर जाना है आपको। ठीक है, नंबर के अंदर नहीं जाना है, कस्टम के अंदर जाना है, और आपको मान चलो यहाँ पर रुपए चाहिए, kg चाहिए, लीटर चाहिए, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई पीस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसके साथ आपको यहाँ पर लिखना है कि इतने पीस हैं, इतने रुपए हैं, इतने kg है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर आपको इसको कर देना है डिलीट। आपको सबसे पहले चाहिए क्या, मेरे को यहाँ पर जैसे kg चाहिए, तो डबल कोस के अंदर मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर kg कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉर्मेट सेल्स के अंदर, कस्टम के अंदर, यहाँ पर जाने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है डबल कोस के अंदर क्या, kg। तो यहाँ पर लेके आते हैं, डबल कोस के अंदर kg कर दिया। ठीक है, बस ब्रैकेट को क्लोज कर दो यहाँ पर, डबल कोस को मतलब। ठीक है, एक स्पेस दे दो, एक स्पेस आपको यहाँ पर देना है डबल कोस के अंदर, एंड आपको यहाँ पर हैज़ कर देना है, बस हैज़। ठीक है, और आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है ओके, काम हो गया आपका। अगर मैं यहाँ पर करूँगा 25, देखो kg ऑटोमेटिक लग के आ गया। अगर मैं यहाँ पर करूँगा 5, kg ऑटोमेटिक लिख के आ गया, लेकिन ये नंबर में आ रहा है अभी। ठीक है, अगर मेरे को डॉट और चाहिए तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जाके फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाके, और यहाँ पर जाने के बाद में स्पेस की जगह मैं यहाँ पर डॉट लगा दूंगा और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा, तो देखो अभी डॉट आ गया, kg ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई भी चेंज करूँगा यहाँ पर मैं 56 कर दिया, kg ऑटोमेटिक। और अगर मैं इसका भी सम करूँगा तो आप सम का फॉर्मूला देख लीजिए, और मैंने इसका कर दिया सिलेक्ट, इंटर प्रेस किया, देखो kg 81 आ गया। ठीक है, अभी बात आती है कि आप आगे, तो अभी आपने लगा दिया kg, अगर मेरे को पीछे लगाना है kg, मतलब कि 25 kg, कैसे करेंगे देखो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर मैं क्लियर ऑल। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। यहाँ पर करना है आपको
राइट क्लिक, पहले मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाते हैं, कस्टम के अंदर यहाँ पर जाते हैं और इसको कर देते हैं रिमूव यहाँ पर। और अभी आपको करना क्या है, अभी हमको नंबर पहले चाहिए और फिर केजी बाद में चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे हैज़, आपको उल्टा कर देना है। हैज़ करने के बाद में डबल को उसको स्टार्ट करना है एंड आपको यहाँ पर क्या चाहिए, केजी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट और फिर के जी, डबल को उसको कर दूंगा बंद, KGF हो गया। अरे भाई ठीक है, बस काम हो गया आपका, ओके कर दो। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखूंगा तो देखो ऑटोमेटिक आ गया 56 kg, 25 kg, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे आप रुपए के साथ कर सकते हो, सबके साथ ऐसे कर सकते हो। अभी चलते हैं आगे, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला फॉर्मूला है नंबर वाला, ठीक है। अभी देखो भाई, यहाँ पर फॉर्मूला है आपका काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। कैसे वर्क करते हैं फॉर्मूले, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं, कुछ डेटा है छोटा सा। आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो उस फॉर्मूले को, वो आपके ऊपर है। अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। काउंट का लगाते हैं सबसे पहले, इक्वल करेंगे, काउंट किया, रेंज कर ली मैंने सिलेक्ट ये वाली, ठीक है। इंटर प्रेस कर दिया, इसने दिखा दिया यहाँ पर 5। अब 5 किस तरीके से दिखाया, देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। काउंट जो है फॉर्मूला वो केवल नंबर जिस सेल में नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं को काउंट करता है। ये देखो यहाँ पर आपका है 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, 4 और 5, बस इसने ये ही दिखाई है। देखो यहाँ पर जैसे कॉलम तो काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम हैं, जिसमें से उसने 5 ही दिखाई हैं। क्यों दिखाई हैं, क्योंकि काउंट जो फॉर्मूला है वो केवल नंबर को ही दिखाता है। देखो कैसे, यहाँ पर नंबर है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर काउंट ए कर लेता हूँ, काउंट ए, ठीक है। इंटर प्रेस किया, काउंट ए क्या काम करता है, काउंट ए सबको यहाँ पर काउंट करेगा, चाहे सेल में कुछ भी लिखा हो, एटलीस्ट लिखा होना चाहिए। ये सेल यहाँ पर खाली है, ये इसने काउंट नहीं किया है, और बाकी जो 8 सेल है उनको इसने काउंट करके बताया कि यहाँ पर 8 सेल ऐसे हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे समझ। अभी ये चीज़ कहाँ पर काम में आती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले काउंट ब्लैंक रह गया, इसको बताते हैं। डबल क्लिक किया, यहाँ पर आया और काउंट ब्लैंक मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इंटर प्रेस कर दिया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल ऐसा है जो कि खाली है। तो अब ये फॉर्मूले कहाँ पर यूज़ आते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे काम में यूज़ आते हैं जैसे कि आपने कोई एंट्री की हुई है और जहाँ पर कोई आपने यहाँ पर कर दिया, जैसे NA कर दिया, ठीक है। NA कर दिया आपने कि यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ठीक है। और आपने यहाँ पर कोई नंबर कर दिया टाइप, ये नंबर है हमारा, और आपने किया क्या, यहाँ पर ये सेल है जो वो खाली छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। और आपने ये सेल यहाँ पर खाली छोड़ दिया। कुछ आ रहा है समझ आपको। फिर आप यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपको बता देगा कि कितने सेल्स में यहाँ पर आपने एंट्री की हुई है, मतलब नंबर है, और कितने सेल में आपने कोई कैरेक्टर यहाँ पर एंटर किया हुआ है, ठीक है, और कितने सेल यहाँ पर आपके खाली हैं, ठीक है। एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे वर्क कर सकता है ये फॉर्मूला, क्या काम में आता है, किस तरीके से आप उसको यूज़ में लोगे वो आपके ऊपर है। ये बात मैंने पहले बता दी आपको, है ना। तो आगे समझ। अभी आते हैं नीचे। नीचे है आपका 18 19 20 21 22 फॉर्मूला, डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम एंड डी काउंट। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या नहीं भसोड़ी है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या काम में आते हैं ये फॉर्मूले। ये बड़े सिंपल फॉर्मूलेज हैं और काफ़ी ज़्यादा काम में आने फॉर्मूलेज। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ कि जो ये डी वाला फॉर्मूला है, डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम एंड डी काउंट, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या काम करता है। तो ये फॉर्मूला करता क्या है, ये कंडीशन के आधार पर आपको काम को करके देगा। सम करेगा, एवरेज निकालेगा, मिनिमम, मैक्सिमम, ये आपको कंडीशन के आधार पर इन कामों को करेगा। देखो आपने नॉर्मल जो हमारा सम होता है वो देख लिया, सब टोटल के साथ देख लिया, फिल्टर के साथ देख लिया। अभी यहाँ पर है डी सम, देखो कैसे वर्क करता है वो चीज़ अभी देखते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं क्वांटिटी पर, ठीक है। यहाँ पर करेंगे क्या, इक्वल करेंगे। सबसे पहले इक्वल ही करते हैं, ये बात तो सबको पता होगी। तो हमको यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला डी सम, तो डी करेंगे, सम कर देंगे, ठीक है।
टैब प्रेस कर दिया मैंने, डेटाबेस पूछा है, डेटाबेस में आपको पूरी टेबल कर देनी है सिलेक्ट, पूरा डेटा करना है आपको सिलेक्ट, कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में आपको ये पूछता है फील्ड, तो फील्ड में आपको करना है क्या है, फील्ड में आपको देनी है क्वांटिटी, क्योंकि हम क्वांटिटी पर यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमको यहाँ पर क्वांटिटी की टोटल निकालना है, एवरेज निकालनी है, सम करना है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है क्वांटिटी का, ठीक है। तो क्वांटिटी के आपको जो सबसे पहली हेडिंग है वो ही करनी है सिलेक्ट, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको करना है क्या है, उसके बाद में आपको करना है कॉमा, कॉमा करने के बाद पूछा है क्राइटेरिया। अभी ये जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप कहाँ पर से वैल्यू उठाना चाहते हो, मतलब कहाँ से आप मैं वैल्यू उठाऊँ, कहाँ से मैं वैल्यू उठाऊँ, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लिख देंगे ये यहाँ से वैल्यू उठाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया आपको करना है क्या है, आपको आइटम को करना है सेलेक्ट, और आपको एक सेल और नीचे करनी है सिलेक्ट, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्वांटिटी की है, तो ऐसे ही आइटम को करेगा सिलेक्ट और उससे नीचे जितने भी हैं उनको कर देगा यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है। तो आइटम से नीचे एक सेल और कर लिया, बस ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है। तो अभी इसने किया क्या, अभी ये यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, इन सब का यहाँ पर सम करके दिखा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर कंडीशन के आधार पर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ LED और इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो ये LED का सम करके दिखा रहा है कि LED के जो यहाँ पर आइटम है उनका जो सम आ रहा है इसमें से वो कितना आ रहा है। आसान है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट सेल्स के अंदर चलते हैं, सॉरी डेटा के अंदर चलते हैं, एडवांस पर चलते हैं, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर चलते हैं, सॉरी, और यहाँ पर चलते हैं लिस्ट पर, और यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं और इनको हम कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कंप्यूटर को सिलेक्ट, तो कंप्यूटर में जो आपका सम निकल के आ रहा है वो इतना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ माउस को, तो माउस में जितना भी डेटा है आपका उनका जो जोड़ है वो इतना बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो डी सम का यूज़, ऐसे डी एवरेज है, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, डी काउंट ऐसे ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पर टोटल भी चाहिए, मैं जो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करूँ उसकी क्वांटिटी आ जाए एंड उसका टोटल भी आ जाए। तो करेंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला डी सम का, तो डी सम और ब्रैकेट किया, मतलब मैंने टैब प्रेस किया, डेटाबेस में पूछा है तो डेटाबेस में आपको पता है पूरी टेबल देनी होती है, कॉमा करना है, फील्ड पूछा है तो फील्ड में हमको टोटल है जो उसका दिखाना है, ठीक है। कॉमा कर देंगे, क्राइटेरिया में आपको ये दोनों करने सिलेक्ट, पता पड़ गया होगा, इंटर प्रेस कर देंगे तो देखो यहाँ पर टोटल आ गया माउस का, ठीक है, माउस का टोटल निकल के आ गया यहाँ पर ये। तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे। अभी हमको करना क्या है, अभी हमने यहाँ पर सिंगल यहाँ पर क्राइटेरिया दिया, बस आइटम से निकाला। अभी हम करेंगे क्या, अभी हमको आइटम और कंपनी दोनों के साथ यहाँ पर क्वांटिटी चेक करनी है, सम निकालना है, ठीक है, जो भी निकालना है, सम मैक्स मिनिमम जो भी करना है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना है डी सम का, इक्वल करेंगे, डी सम कर देंगे, टैब प्रेस किया, डेटाबेस में आपको पूरी टेबल देनी होती है, आपको पता पड़ गया होगा। कॉमा करते हैं, यहाँ पर पूछा है फील्ड, अब फील्ड में हमको चाहिए क्या क्वांटिटी, तो मैंने क्वांटिटी को किया सिलेक्ट, कॉमा किया, क्राइटेरिया, अब बता दिए क्राइटेरिया की मतलब कि कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी चीज़ में से आपको पता करना है। तो भाई देखो क्राइटेरिया में आपको आइटम और कंपनी और एक सेल नीचे, ये चारों जो सेल हैं वो आपको करनी सिलेक्ट, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। अभी ये कर क्या रहा है, अभी ये टोटल दिखा रहा है, यहाँ पर सम दिखा रहा है क्वांटिटी का, ठीक है, अभी क्वांटिटी का सम दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर LED कर देता हूँ, इंटर प्रेस किया, अब ये क्वांटिटी का सम दिखा रहा है, लेकिन LED वाले जो हमने सिलेक्शन दिया है उसका, ठीक है, LED जो हमने आइटम दी है उसका क्वांटिटी का सम दिखा रहा है, ठीक है, आगे समझ। अब ये काम करते हैं, यहाँ पर कंपनी पर आते हैं, कंपनी और चेंज करनी है हमको, यहाँ पर कंपनी करनी है XYZ, इंटर प्रेस कर दिया। तो भाई देखो LED XYZ कंपनी से कोई भी नहीं है तो इसकी क्वांटिटी 0 हो गई है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, LED ये है, XYZ कोई नहीं है, LED ये है, XYZ कोई नहीं है, LED ये है, XYZ कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ABC, मैंने कर लिया ABC, तो आप यहाँ पर देखो इसकी क्वांटिटी है जो वो 78 आ गई, सम हो गया इसका, ठीक है। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम आप ये कर लेना बाद में, ठीक है भाई। आगे अब है आपका 23 फार्मूला, और जो है आपका ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला कैसे वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, छोटा सा फार्मूला है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है ट्रिम फार्मूला। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, देखो कैसे। तो अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले
यहाँ पर मैंने लिखा है माउस, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है डी सम का फॉर्मूला, देख सकते हो आप यहाँ पर डी सम का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। डी सम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। डी सम का फॉर्मूला करता क्या है, वो कंडीशन के आधार पर आपको निकाल के देता है, या फिर आप मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप निकालना चाहते हो सम निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर सम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, देखो यहाँ पर माउस है, ये रहा माउस। यहाँ पर माउस की जो क्वांटिटी है वो है 5, लेकिन यहाँ पर आ रही है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माउस के आगे स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो इसकी क्वांटिटी है जो 5 निकल के आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पर स्पेस करता हूँ, 3-4 स्पेस कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो ये इसको काउंट नहीं कर रहा है, ये माउस इसको नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रिम फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्मूला। तो अभी देखो ट्रिम फॉर्मूला कैसे फ़र्क करता है। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं ट्रिम का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, ट्रिम टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो ये कर दिया मैंने सेलेक्ट, बस एंटर कर देना है आपको। ठीक है, ये देखो अच्छे से आ गया। और अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो देखो सभी नाम यहाँ पर अच्छे से आ गए हैं। यहाँ पर डबल स्पेस है, यहाँ पर ट्रिपल स्पेस है, जो भी है सभी नेम अच्छे से आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है इनमें। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैं इक्वल करके ट्रिम का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं इस सेल को करूँगा सेलेक्ट, इंटर प्रेस कर दूंगा और मैं यहाँ पर इसको पकड़ के नीचे ले आऊँगा ऐसे। ठीक है, ये आ गया। इस डेटा का जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, अगर आपसे गलती से 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस ज़्यादा दिख जाते हैं तो वो आपके डेटा को, पूरे डेटा को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो इस केस में ट्रिम फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपने कहीं स्पेस ज़्यादा दिया है तो वो यहाँ पर कम हो जाए। कैसे करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला, मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 स्पेस है माउस में, ये एकदम यहाँ पर क्लियर होके आ गया, एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी करेंगे क्या, इनको करेंगे आप सेलेक्ट कंट्रोल C से एंड यहाँ पर आके हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैं जाऊँगा राइट क्लिक करके फिल्टर पर, पेस्ट स्पेशल पर, पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद में हमको करना क्या है, वैल्यूज़ पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक सही आ गया है और यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं है। आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला है और यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं है और ये यहाँ पर सही हो चुका है माउस है जो हमारा, और आप चाहो तो इसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है हमारा फॉर्मूला, ट्रिम फॉर्मूला। आप इसका यूज़ कई और कंडीशंस में कर सकते हो, वो चीज़ आप देखना। अभी हम आते हैं आगे। आगे है आपका अपर लोअर प्रॉपर फॉर्मूला, 24, 25 एंड 26 फॉर्मूला। तो मेरे भाई देखो, ये जो फॉर्मूलेज हैं अपर लोअर प्रॉपर, अगर आप गलती से छोटे कर देते हो, बड़े कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं अपर लोअर प्रॉपर में, मतलब प्रॉपर का फॉर्मूला। आपने देखा होगा MS वर्ड में ये चीज़ होती है अपर लोअर प्रॉपर को सही करने की, लेकिन MS एक्सेल में फॉर्मूला होता है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर आते हैं, इक्वल करते हैं, अपर लगाते हैं, सेल को करेंगे सेलेक्ट, इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया। डबल क्लिक करूँगा, नीचे तक सबका आ जाएगा। लोअर है, लोअर में क्या होगा आपका, लोअर में मैंने किया इस टेक्स्ट को सिलेक्ट और इंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखो यहाँ पर पूरे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब छोटे आ जाएंगे, देखो। ठीक है, प्रॉपर में होता क्या है, प्रॉपर में मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल और यहाँ पर करेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका और मैं इस सेल को करूँगा सेलेक्ट। ठीक है, मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट और मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो आप यहाँ पर देखो सही नाम होके आ गया है। ये प्रॉपर तरीके से सही आता है कि पहला वर्ड बड़ा होता है और फिर छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें छोटा था इसलिए मैंने बड़ा कर दिया। तो अपर लोअर प्रॉपर फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाता है अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर जो भी है। ठीक है, तो फॉर्मूलेज आपके हो चुके हैं ख़त्म, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट मिड फाइंड का फॉर्मूला ऑलरेडी तो अभी हम बात करते हैं नंबर 31 फॉर्मूले की। तो जो नंबर 31 फॉर्मूला है वो सबसे खतरनाक है, सबसे बेस्ट है। जितने मैंने फॉर्मूलेज अभी तक बताए हैं आपको 30 फॉर्मूलेज, उन सबसे ऊपर है वो फॉर्मूला, और वो अकेला फॉर्मूला आपको सभी फॉर्मूलेज से ऊपर दिखेगा। मैं बताता हूँ क्या है वो फॉर्मूला। तो जो 31 फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है कि आपको सब्सक्राइब करना है कंप्यूटर एक्स चैनल को। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से इस फॉर्मूले को लगा देना। आपको सब्सक्राइब करना है
कंप्यूटर एक्स चैनल को, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब इंटरेस्टिंग जानकारी, इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज, इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकूँ एक्सेल से रिलेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड। तो बस यही कहना था। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। गला बैठ गया है और 31 फार्मूला काफ़ी खतरनाक है, आ गया होगा समझ, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।